क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली की। किसानों के द्वारा लगाई जा रही फसल और उससे मिलने वाला उत्पादन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर हम फसल प्रणाली को सही तरीके से लगाते हैं या क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी मिले और मृदा की उर्वरता भी कम नहीं हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फसलों के साथ साथ में दलहनी फसलों को उसके अंदर लगाना पड़ेगा। फसलों के साथ साथ में चारे वाली फसलों को, फसलों के साथ में बीच बीच में घास वाली पट्टियों को लगाना होता है, जिससे मृदा की जो परत होती है वो वायु के साथ में एवं जल के साथ में बहकर जाने से रुक जाती है। फसल प्रणाली की हम बात करते हैं कि सघन खेती, बहुत ही पास पास में हमने फसलों को लगा रखा है, तो सघन खेती करने से मृदा उर्वरता में शीघ्र गिरावट आती है, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में हम फसलों को ले लेते हैं तो ये फसलें मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेती है और फिर उस मृदा के अंदर पोषक तत्व नहीं रहते हैं तो गिरावट आती है। जबकि फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने पर मृदा की उर्वरता बनी रहती है। यहाँ पर हम बात करते हैं फसल चक्र की। तो फसल चक्र क्या होता है? फसलों को एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में बदल करके बोना फसल चक्र कहलाता है। हेर फेर करके बोना, बदल करके बोना फसल चक्र कहलाता है। एक बार हम दलहनी फसल लेते हैं तो उसके बाद अदलहनी फसल ले सकते हैं। एक बार हम कम गहरी जड़ वाली फसल लेते हैं तो दूसरी बार उथली जड़ वाली फसल ले लेते हैं। इस प्रकार से मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। फसल चक्र में दाल वाली फसलों को, हमने कहा कि दलहनी फसलों के साथ साथ में हमने यहाँ पर बीच बीच में दलहनी फसलें ले रखी है, ठीक है, मक्का के साथ साथ में, तो दलहनी फसलों को भी बीच में लेने से यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, कम नहीं करता है।